एक गांव में सोमवती नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी दो बहुएं थी, अनीता और पुष्पा। अनीता बड़ी बहू थी और पुष्पा छोटी बहू। अनीता की शादी को 1 साल हो गया था। अनीता का पति अक्सर शहर में रहा करता। पुष्पा की शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे। पुष्पा बहू इधर आ। अभी आई माँ जी। पुष्पा अपने कमरे में से ऐसे ही बोलती है और फिर वो सोमवती के पास आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो पुष्पा बेटी, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। जी माँ जी। और 1 महीने में हमने तुम्हारा घर के कामों में हाथ तक नहीं लगवाया। हाँ माँ जी। आज से तुम अनीता बहू के घर के कामों में हाथ बटवाओगी। ठीक है माँ जी। घर के कामों में हाथ लगाने से पहले किचन में जाओ और कुछ मीठा बना लो। अनीता बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ हाँ देवरानी जी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। चलो किचन में कुछ मीठा बना लो, फिर कुछ और काम कर लेना। ऐसा बोलकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता और पुष्पा दोनों ही किचन में आ जाते हैं। ठीक है भाभी, मैं मीठे में क्या बनाऊं आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम सूजी का हलवा बना लो, जल्दी भी बन जाएगा और आसान भी है। ठीक है भाभी, मैं हलवा बना देती हूँ। पुष्पा अपना हलवा बनाने में लग जाती है और अनीता अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अनीता और पुष्पा दोनों ही मिलकर घर का काम करने लगती है। सोमवती को अनीता का किया हुआ काम कभी भी पसंद नहीं आता। वो उसके किए हुए काम जैसे कि सफाई की गलतियाँ निकाला करती। अनीता बहू देखो, इस कमरे में बहुत जाले हो गए हैं, तुमने ये साफ क्यों नहीं किए? मम्मी जी, अभी परसों ही तो किए थे, मैं फिर कर देती हूँ। अरे तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए। अरे करो जल्दी अच्छे से और सफाई से करना, एक जाला ना रहे। ऐसा कहकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता कमरे के जाले साफ करने लगती है। ये सब पुष्पा देख रही थी। अनीता के साथ सोमवती का बर्ताव पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और सोमवती अब पुष्पा के कामों में भी गलतियाँ निकालने लगती है। पुष्पा तुम्हें तो पोछा भी सही से लगाना नहीं आता, उसे बार बार धोकर लगाया करो, बहुत मिट्टी रह जाती है। मम्मी जी मैं तो पोछा बार बार धोकर ही लगाती हूँ, मैं अपने घर पर भी ऐसे ही पोछा लगाती थी। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ की सफाई तो अच्छे से करो। ठीक है मम्मी जी, मैं दोबारा पोछा लगा देती हूँ। हाँ, और कमरे की सफाई दोबारा करना, वहाँ भी बहुत गंदगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी। पुष्पा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दिवाली आने वाली होती है। तभी सोमवती अपनी बहुओं से कहती है, अरे अनीता पुष्पा कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी आ रही हूँ अभी। ये पुष्पा बहू तो एक बार में सुनती ही नहीं है। पुष्पा कहाँ हो तुम? जी मम्मी जी बोलिए, मैं आ गई। ये अनीता बहू कहाँ रह गई? अनीता आ रही है कि नहीं? अनीता जल्दी से सोमवती के पास आती है। जी मम्मी जी बताइए क्या हुआ? दिवाली आ रही है और पूरे मोहल्ले में सभी घरों की सफाई हो गई है, सभी के घर चमचमा रहे हैं। अच्छा मम्मी जी, तो हमारे घर की सफाई क्यों नहीं हुई है अभी तक? मम्मी जी सफाई का क्या है, सफाई तो हो ही जाएगी। दिवाली के बाद सफाई करोगी क्या? नहीं मम्मी जी, दिवाली से पहले ही सारी सफाई करेंगे। ठीक है, तो कल से सफाई शुरू हो जानी चाहिए। दिवाली में दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है मम्मी जी, कल से हम शुरू कर देंगे सफाई। सबकी बहू ने दिवाली की सफाई कब की खत्म कर दी, अभी हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई। हम जितनी भी सफाई रोजाना करते हैं ना, उतनी कोई मोहल्ले में भी नहीं करता होगा मम्मी जी। तो सफाई रोज नहीं करोगी तो क्या गंदगी में रहना है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी आप दूसरों की बहू का कंपैरिजन हमसे ना करिए। पुष्पा बहुत ज्यादा मत बोला करो, तो जाओ सफाई शुरू करो। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं दिवाली की सफाई में लग जाती। पहले वो लोग अपना अपना फ्लोर साफ करने लगती है। पहले ऊपर की सफाई मत करो, दोनों अपने अपने फ्लोर की सफाई करने में लग गयी। और यहाँ नीचे की सफाई कौन करेगा? अनीता भाभी है ना, वो कर देंगी नीचे की सफाई, उससे तो अपना फ्लोर ही साफ नहीं हो रहा। मैं अकेली ही क्यों करूँगी? तुम भी तो साथ करवाना ना, साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। पहले किचन की सफाई कर लेते हैं, बाद में अपने फ्लोर की करेंगे। अच्छा ठीक है। दोनों बहुएं अपने अपने फ्लोर को छोड़कर सास की फ्लोर की सफाई करने के लिए नीचे आ जाती है और सबसे पहले किचन की सफाई करना शुरू कर देती है। ये मसाले के डब्बे तुमने नहीं धोए बहू? अभी धो देती हूँ मम्मी। पुष्पा बहू तुमने ये टाइल्स नहीं धोई। टाइल्स साफ करने तो दो पहले, फिर बताना ना कि कहाँ से हुई है कहाँ नहीं। पुष्पा तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हें, बहुत जवाब देती हो मुझे। मम्मी जी आपको जवाब देने का भी तो सोचना चाहिए ना, मैं आपको जवाब देने की सोच भी नहीं सकती। मैं तो बस बता रही हूँ आपको टाइल्स अभी साफ नहीं हुई है।
दोनों बहुएं सास की इतनी सारी बातें सुनने पर भी किचन की सफाई को पूरा करती हैं और वो दोनों आपस में बातें करती हैं। बहुत हो गया मम्मी जी का, काम भी चैन से नहीं करने देती। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मम्मी जी बड़ी है, हम कर भी क्या सकते हैं। अरे बड़ी है तो क्या, हमारा फर्ज है हम उन्हें सही गलत का फर्क बताएं। पुष्पा गुस्सा मत करो, मम्मी जी भी तो हमारी माँ की तरह है। भाभी जी अब आप सुनिए, अगर इनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो उनसे इतना काम करवाती? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, हम इतना काम करते हैं फिर भी मम्मी जी को पसंद नहीं आता। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती है। आपसे मम्मी जी ऐसा नहीं करेंगी, पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। हम मम्मी जी को सही गलत का फर्क बता सकते हैं और ये भी सिखा सकते हैं कि किसी की बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पुष्पा कैसे होगा ये सब? सब हो जाएगा भाभी, आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है पुष्पा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पुष्पा अनीता को बताती है कि मम्मी जी को जो भी काम वो बोले उसका उल्टा ही करना है। ऐसे में उन्हें समझ आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और दोनों बहुएं मिलकर ऐसा ही करने लगती हैं। जो भी सोमवती उन्हें काम करने को बोलती वो उसका उल्टा ही करती। बहू ये क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे रोटी बनाने को कह कर गई थी, तुमने चावल बना दिए। मम्मी जी रोटी बनाने में बहुत देर लगती है और चावल जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए मैंने चावल बना दिए। और पुष्पा बहू, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो और तुमने और कूड़ा फैला दिया। क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे मम्मी जी आप तो ऐसे ही करती हैं, झाड़ू आप लगाइए। दोनों बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर सोमवती को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति को बोलती है, महेश जी देखिए ना, दोनों बहुएं मेरी कोई बात नहीं मान रही, जो मैं बोलती हूँ उसका उल्टा ही करती हैं। बहुएं ऐसा क्यों करने लगी हैं? एक तो कोई काम ठीक से नहीं करती और उल्टे काम करने लगी हैं। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। मैं बात करता हूँ इनसे। महेश अपनी दोनों बहुओं को बुलाता है। अनीता और पुष्पा दोनों ही इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनीता और पुष्पा दोनों अपने ससुर की आवाज सुनकर जल्दी से आ जाती हैं। जी पापा जी बताइए क्या काम है, आपने हमें बुलाया पापा जी? मुझे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि आजकल तुम दोनों ही उल्टे काम करने लगी हो। पुष्पा और अनीता दोनों ही महेश को सारी बात बताती है कि कैसे सोमवती उन्हें परेशान करती है, कैसे उनके कामों में गलतियाँ निकालती रहती है। मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। ये आदत उसकी गलत है। पापा जी आपको बात करनी चाहिए। महेश सोमवती को बुलाता है और उसे वो पुष्पा और अनीता की सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सोमवती को थोड़ा बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि उसकी बहुएं ऐसा क्यों कर रही थी। फिर सोमवती दोनों ही बहुओं से माफी मांगती है। अनीता और पुष्पा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मम्मी जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारी माँ समान है। मम्मी जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है, आप माफी मत मांगिए। इसके बाद से दोनों ही बहुएं सोमवती से माफी मांगती है और मिलकर घर की सफाई करती है। एक छोटे से शहर में सुनीता अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम पायल और पलक था। पायल और पलक दोनों ही समझदार और मुंहफट लड़कियां थी। वो दोनों ही कॉलेज में पढ़ती और उनका लास्ट ईयर चल रहा था। ये कैसे कपड़े पहनकर तुम दोनों कॉलेज जा रही हो? तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो मुझे भी डांटेंगे। मम्मी पापा को बताएगा कौन? मम्मी आप इतना परेशान मत होया करो, ये तो आजकल का फैशन है। मेरी तो बात सुनती ही नहीं हो अब तुम दोनों, बड़ी जो हो गई हो। अरे अब तो ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दो। मम्मी कहा ना आजकल का फैशन है ये, और कॉलेज क्या हम बहन जी बनकर जाएं? हाँ मम्मी पलक सही बोल रही है, कॉलेज अगर बहन जी बनकर जाएंगे ना तो सभी बच्चे हमारा मजाक बनाएंगे। ऐसा बोलती हुई दोनों कॉलेज के लिए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। अब उन दोनों के एग्जाम चल रहे थे। सुनीता उनके कमरे में जाकर बोलती है, तुम दोनों तो बस फोन ही चलाती रहती हो, एग्जाम चल रहे हैं, कोई कह सकता है क्या तुम दोनों के? मम्मी इतनी देर से तो पढ़ ही रहे थे, अभी तो फोन चलाने बैठे हैं। मम्मी आपकी पलक इतनी होशियार है ना कि बिना पढ़े भी एग्जाम दे सकती है। बहुत बोलती हो तुम दोनों माँ के साथ। सही है, जब ससुराल जाओगी ना तब पता चलेगा। मम्मी आपको हमारी बातें इतनी ही बुरी क्यों लगती है? आपको क्या लगता है हम बहुत बोलते हैं या हम बेशरम है? अब तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद तुम घर के काम सीख लो, फिर तुम दोनों की शादी भी करनी है। सुनीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही उनके एग्जाम भी पूरे हो जाते हैं और उनके लिए विवेक और रवि का रिश्ता आता है। दोनों भाई थे और उनकी माँ ममता देवी
को पलक और पायल दोनों ही पसंद आ जाती है और वो दोनों बेटों की शादी पूरे रीति रिवाज से उन दोनों से कर देती है। बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। घर के इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। पलक उस कलश को हाथ में उठाकर अंदर ले आती है। मम्मी जी, आप इतने सारे अनाज में लात क्यों लगवा रही हैं हमसे? ये अनाज काम आ सकता है। बेटा, यही तो रस्म है। पायल अपना घूंघट ऊपर हटाते हुए बोलती है। मम्मी जी, आपकी ये सारी रस्मों में तो मेरा दम निकल जाएगा। इतनी गर्मी लग रही है इस घूंघट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपना घूंघट ऊपर करने की? मम्मी, मुझे घूंघट लेने की आदत नहीं है। मैं इतनी देर से घूंघट में हूँ, मैं और घूंघट नहीं ले सकती। ये सब वहाँ के मेहमान देख रहे होते हैं और दोनों बहू को बहुत ही बेशर्म कहने लगते हैं। पायल और पलक दोनों ही अपने कमरों में चली जाती हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है। पायल ब्लैकलेस ब्लाउज और पलक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। अरे, ये क्या पहना है तुम दोनों ने? बड़े घर की बहू को ये सब पहनना सूट करता है क्या? अरे मम्मी जी, आप कितनी ओल्ड फैशन है। ये बात तो तुमने सही कही पायल। मम्मी जी बहुत ओल्ड फैशन है। हाँ, मैं ओल्ड फैशन हूँ। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। शर्म तो तुम दोनों में है ही नहीं। ममता की बात को वो दोनों नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विवेक और रवि पायल और पलक को हॉल में बुलाते हैं। पायल, इधर आओ। अभी आ रही हूँ। पलक, तुम भी इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आती हूँ जी। दोनों ही बहनें हॉल में आती हैं तो अपने अपने पतियों को वहाँ गुस्से में खड़ा हुआ देखती हैं। क्या हुआ विवेक जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए, आप दोनों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें नहीं पता कि हम गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या हुआ है, सही से बताइए। जब तुम दोनों से माँ ने एक बार बोल दिया कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, पर तुम दोनों मानती क्यों नहीं हो? मैं आपको बता दूं, हम दोनों ऐसे घूंघट में नहीं रहने वाले। हम जो भी पहने हमारी मर्जी। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। भाई, ये दोनों नहीं मानेंगी। ये दोनों तो बेशर्म है। विवेक और रवि दोनों ही समझ गए थे कि उनकी पत्नियां बेशर्म तो है ही और थोड़ी बिगड़ी हुई भी है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों रोजाना शॉर्ट ड्रेस पहनकर, तो कभी बैकलेस ब्लाउज पहनकर, कभी डीप नेक सूट पहनकर सबके सामने आ जाती थी। और ये सब ममता को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन उनकी बुआ सास उनके घर आती है, जिसका नाम मधु होता है। अरे भाभी, कहाँ हो तुम? अरे बुआ जी, आप नमस्ते। पायल अपनी बुआ सास को देखकर नमस्ते करते हुए पैर छूने लगती है। तभी वहाँ पलक भी आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, आप कब आई? नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी सास कहाँ है? वो मम्मी जी अभी पड़ोस में ही गई हैं, आती होंगी। अच्छा, और बताओ, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? नहीं बुआ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे छुपाओ मत, मैं भी तुम्हारी बुआ सास हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता भी तो हम आपको क्यों बताते? आप होती कौन है हमारे घर में बोलने वाली? भाभी सही बोलती है, तुम दोनों के बारे में बेशर्म हो। अच्छा, तुम बताओ या मत बताओ, आपको पता है ममता तुम दोनों पर रोक टोक करती है और तुम्हें परेशान भी रखती है। मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। अपने अपने पतियों को लेकर अलग हो जाओ या तो अपनी सास को ही घर से निकाल दो। अच्छा, तो आप चाहते हैं हमारे परिवार में फूट पड़ जाए? जैसे आपकी बहू और बेटों ने आपको निकाल दिया है, ऐसे ही हम भी मम्मी जी को निकाल दे? अरे रे, बहुत बोलती हो तुम तो। अपनी जुबान पर लगाम दो। क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हो। हम तो बेशरम हैं और आप बेशरम के साथ बदतमीज भी हो। हमारे तो सिर्फ कपड़े छोटे हैं और आपकी सोच छोटी है। ये सब उनकी सास ममता दरवाजे पर खड़ी सुन रही होती है। मम्मी जी, आप कब आई? जब मधु तुम्हें अलग होने की सलाह दे रही थी। अरे भाभी, मैंने सब सुन लिया। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सही कह रही थी पायल, इनके तो सिर्फ कपड़े छोटे हैं और लोगों की तो सोच ही छोटी होती जा रही है। भाभी, आप गलत समझ रही हो। मैं तो बस मधु, निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं। मधु इस समय उनके घर से चली जाती है। अब ममता देवी को समझ आ गया था कि उसकी बहुएं बेशरम जरूर है पर बेहया नहीं। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें कितने ताने दिए। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम छोटे कपड़े तो पहनते हैं पर हमारी सोच छोटी नहीं है। सही कह रही हो बहू, आज के बाद मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं करूँ। जो मर्जी आता है वही पहनो और वही करो। इसके बाद ममता देवी कभी भी पायल और पलक को किसी भी बात के लिए उन्हें बेशर्मी का ताना नहीं देती। पायल और पलक भी ममता की बहुत इज्जत करती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।